दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 वीडियो से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है विटामिन्स। तो हमने पहले वीडियो में जाना था कि विटामिन्स है क्या, विटामिन्स के डेफिशिएंसी से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या है, विटामिन्स कौन से विटामिन्स जो है वसा में घुलनशील होते हैं और कौन से पानी में घुलनशील होते हैं। ये सारा करते हुए जो हमने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस जो है वो भी सेकंड वीडियो में हमने कवर कर लिया था। तो जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखा है अभी तक, वो 2 वीडियो पहले जा कर के देखें और इसके बाद ये थर्ड वीडियो देखने का प्रयास करें ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो आज 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके, आज आगे के 50 क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से जो इस वीडियो को इस टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डालूंगा। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन से, 51 से हम आज स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो 51 क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम और विटामिन डी सिमिलर चीज़ें हैं, सबको पता है हड्डी के लिए दोनों काम आते हैं। तो कैल्सीफिरोल जो है आपको कैसे याद रखना है, CAL से। तो ये कैल्सीफिरोल जो है विटामिन डी का केमिकल नेम है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रेन लीड्स टू विच डिजीज़। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी होता है, नहीं, बेरी होता है, रिकेट्स होता है, तो बिल्कुल रिकेट्स होता है, जिसमें जो है बच्चों में अगर ये बीमारी होती है तो उनकी हड्डियाँ जो है मुलायम हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का प्राथमिक कार्य क्या है, सबको पता होगा। तो ये है कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण करना। क्या करता है विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो कि हड्डी के लिए बहुत ही ज़रूरी पदार्थ है, केमिकल है, तो उसको जो है अवशोषित करने में, ऑब्जर्व करने में जो है कार्य करता है। आगे चलते हैं। विच फूड सोर्स इज नेचुरली रिच इन विटामिन डी। कौन सा खाद्य स्रोत स्वाभाविक रूप से विटामिन डी में समृद्ध है। तो इसका आंसर है फैटी फिश, जैसे सैल्मन, मैक्रल, वायुयुक्त मछली सोर्स है। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट कॉज विच कंडीशन। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सी स्थिति होती है। तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब फर्स्ट वीडियो में। तो ऑस्टियोमेलेसिया होता है जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, वयस्कों में भी हड्डी मुलायम होने लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश के अलावा इनमें कौन सा विटामिन डी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें जो है फोर्टिफाइड दूध जो है वो विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स तो आपका सूर्य है ही, सूर्य की किरणें, सनलाइट। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड दूध जो है वो भी जो है विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। विटामिन डी इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द सनशाइन विटामिन बिकॉज विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो विटामिन डी का एक नाम और आपको पता चल गया, कैल्सीफिरोल के अलावा सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है इसको। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। तो शरीर में विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है कैल्सिट्रॉल जो है ये आंसर होगा। शरीर में विटामिन डी का सक्रिय रूप जो है कैल्सिट्रॉल को कहते हैं। आगे चलते हैं। किस खनिज का अवशोषण विटामिन डी से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो कैल्शियम जो है, मैंने पहले भी ऊपर जो क्वेश्चन आया था मैंने बताया था, विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के पूरक हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि विटामिन डी जो है कैल्शियम को अवशोषित करने का कार्य करती है। ऐसे में अगर विटामिन डी आपके शरीर में कमी है, विटामिन डी की, आप कितने भी कैल्शियम की टैबलेट खा लें, अगर वो अवशोषित नहीं होगी तो कैल्शियम की मात्रा भी कम ही रहेगी आपकी बॉडी में। आगे चलते हैं। कमज़ोर मांसपेशियां और हड्डियों में दर्द किस विटामिन की कमी के सामान्य लक्षण है। तो किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं। विटामिन ई, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो इसका जो केमिकल नेम है टेकोफिरोल, विटामिन ई का केमिकल नेम है। आगे चलते हैं। विटामिन ई मुख्य रूप से अपनी किस भूमिका के लिए जाना जाता है। तो विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, हार्मोन, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट या इलेक्ट्रोलाइट। इसका आंसर जो है, चलिए आंसर देखते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है विटामिन डी हमारा कार्य करता है। तो सी इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का, तो साथियों क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे किसी ना किसी विटामिन पे कि इस विटामिन का अच्छा सोर्स कौन सा है। विटामिन डी तो चांसेस कम है क्योंकि विटामिन डी के बारे में लगभग सबको पता होता है। तो और विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, B12, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका रिच सोर्स क्या है। तो इसका जो विटामिन ई का जो रिच सोर्स है वो वेजिटेबल्स है, जैसे सूरजमुखी, बादाम का तेल, वेजिटेबल्स ऑयल, सॉरी जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इसमें विटामिन ई की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, वनस्पति तेल जैसे, तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे चलते हैं। विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम डैमेज बाय। तो विटामिन ई कोशिका झिल्ली को डैश होने वाले नुकसान से बचाता है। कौन से नुकसान से, मुक्त कण, फ्री रेडिकल से बचाता है ये। आगे चलते हैं। विटामिन ई की कमी दुर्लभ है लेकिन इनमें किस और ले जा सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज़ रेयर बट कैन लीड टू विच ऑफ दीज।
तो विटामिन ई की कमी से जो होने वाले रोग हैं बहुत ही दुर्लभ हैं, लेकिन अगर हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो होते हैं, तंत्रिका संबंधी समस्याएं जो है हो सकती है अगर विटामिन ए की कमी ज़्यादा हो जाए। आगे चलते हैं, किस अंग में उक्त लिपिड सामग्री के कारण विटामिन ई की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव टू विटामिन ई डेफिशिएंसी ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि विटामिन ई की कमी से जो है हाई लिपिड कंटेंट करता है। तो आगे इसका जो आंसर है मस्तिष्क। ठीक है, तो विटामिन ई की कहीं पे भी आपके पास अगर बात आती है, जब विटामिन ई की बात आती है तो ये जो सीधा असर करता है वो ब्रेन पे करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इससे अगर इसकी कमी से जो रोग भी होता है वो भी ब्रेन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ विटामिन ई। इनमें से कौन सा जो है विटामिन ई का एक रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें अल्फा टेकोफिरोल विटामिन ई का ही रूप है, गामा टोकोफिरोल ये भी इसी का रूप है, इसके बाद बीटा टोकोफिरोल ये भी इसी का विटामिन ई का ही रूप है, और ये डेल्टा टोकोफिरोल जो है ये इसका रूप नहीं है, विटामिन ई का रूप नहीं है। तो ये आंसर इसका होगा और ये नहीं होंगे। तो आपको ये याद रखने हैं, कमेंट कर करके आपको बताना है कि अल्फा टेकोफिरोल क्या है, गामा टेकोफिरोल क्या है और बीटा टेकोफिरोल क्या है। मैंने बार बार बताया, आप जब इस टाइप की चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको मेरे पढ़ाने से ज़्यादा याद रहेंगी, और खास करके आप कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी आप उसको लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। विटामिन ई इज स्टोर इन विच बॉडी टिश्यू। तो विटामिन ए जो ई जो है कौन से बॉडी टिश्यू में जमा होता है? तो मसल्स में, हड्डियों में, वसा उत्तक या यकृत में। तो कहाँ जमा होता है? ये वसा उत्तक और यकृत में जमा होता है। एडिपोज टिश्यू एंड लिवर में जो है ये जमा होता है। कौन सा? आपका विटामिन ई। अच्छा, इनमें से कौन सा विटामिन ई विषाक्तता का लक्षण है? तो विषाक्तता का लक्षण क्या है? इंक्रीज ब्लीडिंग, बढ़ा हुआ रक्तस्राव जो है विटामिन ई टॉक्सिसिटी का जो है एक तरीके का उदाहरण है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली अलाउंस आरडीए ऑफ विटामिन ई फॉर अडल्ट अप्रोक्सीमेट। तो एक अडल्ट में जो है कितना विटामिन ई लेनी चाहिए एक अडल्ट को? अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ई पे मैंने क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए डाले हैं क्योंकि डी की संभावनाएं कम आने की, सी का भी लगभग सभी लोगों को पता होता है, ई का आप पे कहो ज़्यादा ध्यान देना है। तो विटामिन ई का जो है 15 मिलीग्राम जो है मिनिमम जो है पर डे आपको लेना होगा। वयस्कों के लिए विटामिन ई की अनुशंसित दैनिक भत्ता लगभग क्या है? तो 15 मिलीग्राम चाहिए होता है। दूसरी चीज़, ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप रिवाइज़ करने के लिए इसको जरूर डाउनलोड कर करके एक बार आपको और पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। विटामिन के पे, विटामिन ई पे आपको ध्यान देना। विटामिन ए, सी और डी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विटामिन इन तीनों को छोड़ करके जो भी विटामिन है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो के का क्या कार्य होता है? के का कार्य मोस्टली जो है ब्लड में थक्के जमाना होता है। चलिए आंसर देखते हैं, क्या आंसर सही है ये? बिल्कुल। तो रक्त के थक्का जमाना जो है विटामिन के का मुख्य कार्य है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के एक अच्छा स्रोत है? तो इनमें से गुड सोर्स ऑफ विटामिन कौन सा है विटामिन के? तो मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी या साइट्रस। तो आपको ये बात ध्यान रखना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है पालक, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी जो है क्या है? विटामिन के जो है अच्छे सोर्स हैं। आगे चलते हैं, विटामिन के डेफिशिएंसी कैन बी लीड टू, क्या होता है? विटामिन की कमी से क्या हो सकता है? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। होता क्या है, जब थक्के ब्लड में नहीं जमेंगे, आपको चोट लग गया या कुछ हो गया तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है और ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। विच टाइप ऑफ विटामिन के इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन गट। तो मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा किस प्रकार के विटामिन को उत्पन्न होता है? ठीक है, तो इसमें विटामिन K2 आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, विच विटामिन इज रूटीनली गिवन टू न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सीधी सी बात है, इसको जैसे ब्लीडिंग की बात आ रही है तो विटामिन के आएगा इसमें। विटामिन के इसलिए दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसमें ना हो। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन K1। तो K1 का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन K1 का जो केमिकल नेम है फिलोकिनोन है। ये आपको फिलोकिनोन और इसके बाद मेनाकिनोन मैंने पढ़ाया हुआ है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, बार बार कह रहा हूँ, वो वीडियो अच्छी बनी है, आपको जरूर जा करके देखना चाहिए। और जिन्होंने देख भी लिया है एक बार और रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ब्रीफ जब पढ़ाया जाता है वो ज़्यादा याद रहता है। आगे चलते हैं, विटामिन के आल्सो प्लेज अ रोल इन, विटामिन के भी डैश में भूमिका निभाता है। तो किस चीज़ में निभाता है? बोन मेटाबॉलिज्म में भी ये भूमिका निभाता है। इसमें जब ये आ गया ना कि के भी, तो पहला तो कार्य वही है थक्का जमाना, लेकिन इसके अलावा दूसरा कार्य जो है इसमें मेटाबॉलिज्म में भी, ये बोन मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल अदा करता है। आगे चलते हैं, विच मेडिकेशन कैन इंटरफेयर विथ विटामिन के एक्टिविटी। कौन सी दवा विटामिन के गतिविधि में हस्तक्षेप कर सकती है? तो कौन सी दवा हस्तक्षेप कर सकती है? वारफेरिन जो है ये विटामिन के में हस्तक्षेप कर सकती है। अच्छा, आपको
एक और होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको वारफेरिन के बारे में गूगल से सर्च करके बताना है कि ये दवाई क्या होती है और विटामिन के में के की एक्टिविटी में ये क्यों असर कर सकती है, कैसे प्रभावित कर सकती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सिम्टम्स ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। तो इनमें से कौन सा विटामिन के की कमी का लक्षण नहीं है? तो कौन सा? बालों का झड़ना विटामिन के का लक्षण नहीं है। इसके अलावा इजी बर्निंग, आसानी से चोट लगना, ये विटामिन के का ही क्या नाम है, एक लक्षण है। इजी ब्रशिंग जो क्या होता है, इजी ब्रशिंग वैसे बोलते हैं ब्लीड का ना रुकना। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना, ये भी विटामिन के की कमी से है। घाव से लंबे समय तक रक्तस्राव, ये भी विटामिन के की कमी के कारण होता है। विच फूड इज़ जनरली लो इन विटामिन के। तो कौन सा भोजन आमतौर पर विटामिन के में कम होता है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्रिकी बना रखा है। विच फूड इज़ जनरली लो इन विटामिन के, जिसमें कम होता है। तो स्पिंच में, क्योंकि हरी सब्जियों में विटामिन के होता है, तो सीधी सी बात है पालक में होगा। आगे चलते हैं। देखिए केले में का ये जो है थोड़ा सा इसमें जो है क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आई है, क्योंकि केले को 2 बार ऑप्शन ले लिया गया है। बार्कली भी हरी सब्जी होती है तो इसमें होगा। बाकी बनाना में विटामिन के नहीं होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि हरी सब्जियों में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। अब सारे विटामिन को हमने सिंगल सिंगल करके क्वेश्चंस ले लिया उनके। अब जो है मिक्स लेते हैं, तो मिक्स विटामिन एंड डेफिशिएंसी की हम जो इस बाकी के 20 क्वेश्चन जो हम बोलेंगे। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से खराब प्रतिरक्षा और संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता होती है? विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पुअर इम्यूनिटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी इन इन्फेक्शन, जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी कमी के कारण। तो क्या विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए? इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी होना चाहिए। आगे चेक करते हैं। तो सारे कोई भी विटामिन अगर आपके शरीर में कम है तो संक्रमण लगने के जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो विटामिन ए रेटिनॉल बिल्कुल सही है इसका। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल सही है ये। इसके बाद विटामिन डी टेकोफिरोल, ये गलत है। और विटामिन के फिलोक्विनिन, ये बिल्कुल सही है। तो विटामिन डी टेकोफिरोल ये गलत है। अब इसका विटामिन डी का जो है क्या नाम है? तो विटामिन डी का जो नाम है, रासायनिक नाम है वो कैल्सीफिरोल है। आपको बताया था ना, CAL याद रखना आपका। तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल है। और टेकोफिरोल किसका नाम है? टेकोफिरोल विटामिन ई का नाम है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, देखिए मुझे भी ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं थी, लेकिन जब आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुका था, लेकिन पढ़ाते हुए मुझे भी याद हो गए। तो आपको जो यही करना है कि कोशिश करिए, क्योंकि मैंने ये लिखा है, मैंने ये बनाया जो भी स्टडी मटेरियल है, तो एक बार आप लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिए। अगर नहीं पेन से लिख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। प्रो विटामिन शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रो विटामिन किसको बोला जाता है? कि वह सब्सटेंस, मतलब पदार्थ जो शरीर द्वारा विटामिन में परिवर्तित किया जाता है। कोई भी पदार्थ जब हम खाते हैं तो उसको शरीर जो है जब विटामिन में कन्वर्ट करता है, उसको जो है प्रो विटामिन सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन इन बॉडी। तो शरीर में कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा करता है? विटामिन डी जो है हार्मोन के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं। वसा के कुअवशोषण के लिए किस विटामिन समूह की कमी हो सकती है? ठीक है, मैला अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कैन बी लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ग्रुप ऑफ विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन, इसका आंसर है वसा में घुलनशील विटामिन, क्योंकि वसा की बात हो रही है तो इसे आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बी विटामिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बी विटामिन नहीं है? फॉलिक एसिड, बायोटीन, कैल्सीफिरोल और नियासिन। तो कैल्सीफिरोल, आपको एक चीज़ तो मैंने समझा रखा है, तो कैल्सीफिरोल जो है ये जो है विटामिन डी का पार्ट है, तो बी का नहीं है। बी विटामिन मतलब बी कॉम्प्लेक्स की सारी विटामिन जो हैं उसके पार्ट नहीं है, तो ये कैल्सीफिरोल अलग से विटामिन है, बाकी बी के ही हैं सारी। कौन सा विटामिन प्रकाश के प्रति संवेदनशील और लंबे समय तक संपर्क में रहने से नष्ट हो सकता है? ठीक है, प्रकाश की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन डी में लगा दिया जाए, तो इसका आंसर जो है विटामिन B2 जो है, विटामिन B2 को अगर प्रकाश में ज़्यादा देर प्रकाश लगने से ये नष्ट हो सकता है। आगे चलते हैं। जनरल सिम्टम्स ऑफ बी विटामिन डिफिशिएंसी इज ऑफ्टन रिलेटेड टू प्रॉब्लम विथ। बी विटामिन की कमी का एक सामान्य लक्षण अक्सर डैश समस्याओं से संबंधित होता है। तो किससे समस्याओं से होता है? बी विटामिन मतलब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स की जिसके अंदर कमी है उसका एनर्जी लेवल कम रहेगा और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस कम कार्य करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो है उनको समस्याएं हो सकती है जिससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम होगा। आगे चलते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज कॉमन इन एल्कोहलिक्स। तो शराबियों में किस विटामिन की कमी आम है? तो थायमिन B1 जो है शराबियों में, उससे शराब से, अल्कोहल से जो है विटामिन B1 नष्ट होता है, और जिससे जो है कई सारे शराबी जो बिल्कुल रोज़ के आदी होते हैं उनका मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, मतलब उसके जो है मेंटल स्टेटस पे जो है ये असर करता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज मिनरल्स वर्क क्लोजली विथ विटामिन डी फॉर बोन हेल्थ। हड्डी के स्वास्थ्य के लिए इनमें से कौन सा खनिज विटामिन डी के साथ मिलकर कार्य करता है? लोहा, जिंक, कैल्शियम, सोडियम। तो कैल्शियम आपको पता है ये। तो आगे चलते हैं।
कोलेजन निर्माण और घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन सी जो है घाव भरने के लिए आवश्यक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ड्रेसर में मस्ट है। मुझे लगता है विटामिन से अगर 4-5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जो है ये जरूर आएगा कि क्योंकि ड्रेसर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो घाव भरने में कौन सा विटामिन सबसे अहम रोल निभाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रसायन नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको याद रखना है। रिच सोर्स संतरा और इसके ऑरेंजेस, नींबू, ये सारे रिच सोर्स, खट्टे फल जो है वो विटामिन सी के रिच सोर्सेस हैं। विटामिन सी को आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं। किस वसा घुलनशील विटामिन का अत्यधिक सेवन विषाक्तता का कारण बन सकता है? ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील हो लेकिन उसके अत्यधिक सेवन से पॉइजनस हो सकता है वो? तो विटामिन ए जो है इसका एग्जाम्पल है। टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ज़्यादा आप खाते हो इसको। तो आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन उपकला ऊतकों की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? बड़ी भारी भरकम हिंदी हो गई है इसकी, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच विटामिन हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की इंटीग्रिटी कौन सी विटामिन मेंटेन करता है? इंटीग्रिटी मतलब कि अखंडता मान के चलिए, मतलब उसको टूटने नहीं देता है। तो इसका आंसर जो है एपिथेलियल टिश्यू विटामिन ए से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। विच विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड? बहुत लॉन्ग पीरियड तक कौन सी विटामिन रह सकती है शरीर में? तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है, जो वसा में घुलती है, वो विटामिन जो है बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहती है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो बॉडी में कम टाइम तक रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अ पेशेंट विथ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर माइट बी डेफिशिएंट इन विच विटामिन? तो रक्तस्राव विकार वाला रोगी किस विटामिन की कमी से पीड़ित हो सकता है? तो विटामिन के की कमी से पीड़ित होगा वो। और इसके बाद इसमें जो आंसर दे रखा है बोथ बी एंड सी, तो बी एन सी में ये ऑप्शन भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन मेन आंसर आप इसी को मान के चलिए, विटामिन के। आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12? इनमें से कौन सा विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन B12 अगर आपको कुछ भी समझना है, जैसे भी बी कॉम्प्लेक्स की जब बात आती है, तो अगर इसमें हरी सब्जियां हो, अगर कॉम्प्लेक्स की बात है तो उसमें हरी सब्जियां लगानी है आपको। B12 की स्पेशली बात आ रही है तो B12 जो है फिश एंड मीट में ज़्यादा होता है। एक यही B12 जो है आपको याद रखना है, ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। B12 एक ऐसा विटामिन है जो वेजिटेरियन लोगों में जिसकी मात्रा हमेशा से कम पाई जाती है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन लोग में B12 की मात्रा की कमी नहीं होती और वेजिटेरियन में हमेशा कम पाया जाता है B12। और B12 वेजिटेरियन में कम पाया जाने का मेन रीज़न यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज से ही मिल पाता है, फिश एंड मीट से। 3D, ठीक है, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमनीशिया, इसके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके देखें। इसके बाद जिनको वीडियो नहीं देखनी, मैं टेलीग्राम चैनल में ये PDF डाल दूंगा पूरा, उस PDF को जा करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर करके उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो इसमें जो है 3D किस विटामिन की कमी से की विशेषता है? तो B3 के नियासिन जो है उसकी कमी से जो है ये तीनों चीज़ें होती है 3D। कौन सा विटामिन कोशिकाओं को ऑक्सीडेंट क्षति से बचाता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वे शरीर में बड़ी मात्रा में जमा होते हैं। दे आर इजीली एक्सक्रेटेड इन यूरिन। इसके बाद जो है दे कॉज टॉक्सिसिटी इजीली। दे रिक्वायर्ड फैट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो दे आर इजीली एक्सक्रेटेड, अभी मैंने एक क्वेश्चन में एक्सक्रेटेड मतलब मूत्र से में आसानी से उत्सर्जित हो जाती है, मतलब बाहर चली जाती है। क्यों मैंने अब इसको कैसे कोरिलेट करें? अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं भी पता होता या मैंने नहीं भी पढ़ा होता, लेकिन मैंने ऊपर क्या पढ़ रखा था अभी कि फैटी सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो शरीर में बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। तो अंडरस्टूड है पानी में घुलनशील वाला उससे अपोजिट होगा, तो उससे अपोजिट होगा तो क्या नाम है कि इसमें जो है आंसर इसका यही आना। और पानी में घुलनशील है तो मूत्र में बाहर निकलने की इसकी संभावना ज़्यादा है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते होंगे तो आप अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा तो आप अपने अंदाजे से भी अगर मार्क करते हैं तो वो सही होने के चांसेस रहते हैं। आगे चलते हैं। हड्डियां और दांतों के सामान्य विकास और वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हड्डी और दांत दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दोनों का कहीं ना कहीं दोनों में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी भी अपना रोल अदा करता है इन सारी चीज़ों की वृद्धि के लिए। साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने बोला था मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा वीडियो हो सके मैं अपलोड करने, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आपको भी मुझे मोटिवेट करते रहना है, आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है। कमेंट आपको नहीं रोकना, मैं कमेंट नहीं आते या लोग नहीं देखते वीडियो तो फिर मैं थोड़ा सा निराश होता हूँ और जिससे मैं वीडियो डाल नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।